मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसे गांव और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है। वीबी जी राम जी केवल रोजगार देने की योजना नहीं, बल्कि मेहनतकश लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने, उनको सम्मान देने और उनका स्वाभिमान बनाए रखने की योजना है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों लोकसभा में एक बिल लेकर के आए। ये बिल लेकर के क्यों आए, मैं इसके ऊपर थोड़ा आप लोगों को बताना भी चाहूंगा। अभी पिछले दिनों भारी बरसात हुई, पंजाब के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ आई, बड़ी पैदा नहीं हुई, बाढ़ आ गई, काफी नुकसान हुआ। हमारे किसानों के खेत चले गए, किसानों की फसल खराब हो गई। जब इतना बड़ा प्राकृतिक प्रकोप आया तो हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मिलने के लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 को देश के सामने रखा। इसे विकसित भारत जी राम जी कानून कहा जा रहा है। ये केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया। यही नहीं, नए कानून में राज्यों को फसल बुआई और कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार भी दिया है। इससे श्रमिक को इन 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत भी 125 दिनों का काम मिलेगा। इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। जब वो वहां मिलने के लिए गए तो उनको कुछ मनरेगा के मजदूर मिले, और जब उनको मजदूर वो मनरेगा के श्रमिक भाई मिले, उन्होंने समय दिया मिलने का, क्योंकि मोदी जी की सोच है कि गरीब व्यक्ति को सरकार सीधा लाभ पहुंचाने की गारंटी अगर कोई देता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। शिवराज सिंह चौहान मिले और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से, हमारे कृषि मंत्री जी से शिकायत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना में अब 15 दिन की जगह साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। ये सभी प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि अब ना तो फर्जी मजदूर होंगे, ना फर्जी काम होगा, ना ही फर्जी भुगतान होगा। उन्होंने कहा इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है और इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को अधिक काम मिलेगा और गांव के विकास के लिए अधिक काम होंगे। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। उन्होंने कहा कि मनरेगा जब शुरू हुई थी तब हालात अलग थे। मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां आ गई। इनका खामियाजा सीधा श्रमिक भाइयों को भुगतना पड़ता था। श्रमिक इससे भली भांति परिचित हैं कि कहीं मशीनों ने उनका काम छीन लिया, कहीं फर्जी नामों से भुगतान हुआ और अनेकों बार मजदूरी मिलने में महीनों लग गए। उन्होंने कहा मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वर्चस्व और मजदूरों के हक की लूट हुई।
सीएजी की रिपोर्टों से लेकर सामाजिक ऑडिट तक में बार बार ये सामने आया कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें औरों की भरती रही।